हमारे असलाफ इसके लिए अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद नहीं होते थे। हाँ, देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज का आखिरी वक्त है, 11 बेटे हैं, बुलाया मैं तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉपर्टी विरासत छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। खलीफा थे, पूरा माल, पहले मालो अमीर थे, खलीफा बनने के बाद पूरे माल और दौलत को डाल दिया बैतुल माल में। पहले अमीर थे, खलीफा बनने के बाद, अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद गरीब हो गए। हमारे यहाँ एक गरीब झोपड़े में रहने वाला आदमी म्यूनिसिपल काउंसलर और कारपोरेटर बन जाता है तो साल भर में बिल्डिंग में आ जाता है। उल्टा होता है। क्या फर्क है ये? पीछे दोनों के एक किताब है। बहरहाल वो बुला के कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ दुनिया से, तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी और विरासत छोड़ के नहीं जा रहा हूँ बड़ी, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आप चालाक हैं, हम चालाक हैं, या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ज़्यादा बेहतर थे, हम जानते हैं। तो वो अक्लमंद थे या हम अक्लमंद हैं? वो बेवकूफ़ थे या हम बेवकूफ़ हैं? हमारे लिए फिक्र यह है कि हमारे बाद बेटे की प्रॉपर्टी छोड़ के जाए। अखलाक, किरदार, दीन, अकीदा कोई मामला नहीं। वो जुमा के खुतबे में आता है या नहीं, दुरूस में शरीक होता है या नहीं, दीन से उसका ताल्लुक है या नहीं, मस्जिद में जाता है या नहीं, इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं है। कुरान पढ़ना जानता है या नहीं, उसके अकीदे पर हमला हो रहा है या नहीं, उसकी तरबियत फिल्में, टेलीविजन, नेट कर रहा है या हम कर रहे हैं माँ बाप, ये इसकी फिक्र नहीं है। उसके लिए कमाना है, जो खा के वो कुछ दिन में मर जाएगा, दबा के रखेगा तो बाद में उसके वर्षा फायदा उठाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी दबा के रखे हैं, भाई बहन फला और फला, हिस्सा बकरा नहीं कर रहे हैं, किस लिए? खबर में लेके जाएंगे। ये दुनियादारी, ये फिक्र, ये जो है ना, एक एक चीज, एक एक अलामत, एक वाकया हमारे पीछे ये बताता है कि हमारी सही तरबियत नहीं हुई है। हम अल्लाह से नहीं डरते, आखिरत पर यकीन नहीं रखते। आखिरत से ज्यादा दुनिया पर के पीछे भागने वाला इंसान आखिरत पर यकीन रखने वाला कैसे हो सकता है? ये थे सहाबा कराम, ताबईन। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं अपने बेटों से कि पैसा कम छोड़ के जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। अगर तुम लोग गुनाह करने वाले निकले, बुरे निकले, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसे लोगों के लिए पैसे छोड़ के जाऊं जो अल्लाह की नाफरमानी में मेरी दौलत और वर्षे का इस्तेमाल करें। और अगर तुम लोग नेक साले हो तो फिर तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, वल्लाहु यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह नेक लोगों का मुतवल्ली है, निगरान है। तुम नेक रहोगे तो अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार रहेगा, कोई फिक्र की बात नहीं। इंतकाल हुआ, एक बेटे के हिस्से में 1 दीनार आया। किसके? खलीफतुल मुस्लिमीन के इंतकाल पर एक बेटे के हिस्से में 1 दीनार। और कहता है रावी कि ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मैंने देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे जो है लाखों करोड़ों की तिजारत कर रहे हैं। इसके बिलमुकाबिल मरवान का इंतकाल हुआ तो उसके बच्चों को लाखों की विरासत मिली, लेकिन उसके बाद कहा कि कुछ दिनों बाद देखा कि वो भीख मांग रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को सही अकीदा, अल्लाह पर भरोसा नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, अल्लाह पर एतमाद नहीं सिखाया, आखिरत नहीं सिखाई, तो करोड़ों छोड़ के जाएंगे, वो कुछ दिनों में अल्लाश हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो असल चीज़ जो देनी है वो तरबियत है, अदब है, दीन है, सही अकीदा। इससे कीमती चीज़ कोई है ही नहीं।